हम लोग जब मैनिफेस्ट करते हैं, आजकल क्या हुआ है, मैनिफेस्ट करने का एक तरीका हमेशा हम लोग ढूंढते हैं। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, कहीं पे भी हम लोग ढूंढते हैं कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मैनिफेस्ट करना है और वो कैसे करे। तो करते करते बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हम लोगों के पास आ गया है, चाहे वो 333 हो, 777 हो, या कोई भी स्विच वर्ड हो, कोई भी कुछ हो। हम लोग अपना रूट भूल जाते हैं। ठीक है, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या है। आप जो चाहते हैं वो प्रेयर से भी तो आ सकता है। हम प्रेयर क्यों नहीं करते हैं? जो हमारे इंडियन कल्चर है वो प्रेयर के बारे में बोलते हैं। जब आप मैनिफेस्ट कब होता है पता है? जब आप एक्चुअली माइंड से पूरी तरीके से क्लियर रहोगे, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एंड मिरेकल, वो मैं बाद में बताऊंगी कि मिरेकल के बारे में क्या क्या होता है, कैसे नहीं होता है। और मैनिफेस्ट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि तभी होता है जब आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहे। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक कर लिया, एक स्विच वर्ड बार बार आप रिपीट कर लिया, चैंटिंग कर लिया और आप एक्शन ही नहीं लिया, तो वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहा है कि देखो वीनस ऐसे स्ट्रांग होते हैं, वीनस को आप स्ट्रांग करोगे तो ऐसे करोगे, ये तरीका करोगे, वो तरीका करोगे, फलाना करोगे तो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा, पैसे रोजगार करने का जो रास्ता है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में वीनस कैसा है, क्या वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऐसी जगह में बैठे हुए हैं कि उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा वो तकलीफ हो सकता है। कौन सी ग्रह के साथ बैठा है, कौन सी राशि के साथ बैठा है, ये सारा चीज़ देखने की बात है। ऐसे ही एवे कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक या कोई भी ऐसा तरीका, टोना टोटका या नुस्खा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हमारे हिंदू धर्म की, हमारे शास्त्रों के मुताबिक जो हमारे पास इतने सारे मंत्रास हैं, ठीक है, वो एंड बहुत सारी ऐसे पाठ है जो हम लोग पाठ करते, जैसे कि बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, वो कैसे काम करता है। अभी कुछ सीरीज़ में हम यही बताएंगे और इसी को लेके डिस्कस करेंगे। मेरा एक क्लाइंट था जो बहुत ही तकलीफ़ में था, अपने ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। और उसका मतलब इतना पॉलिटिक्स हो गया था उसके पीछे कि उसको छोड़ना पड़ेगा या वो लोग ना करेगा ऑफिस से, उसको ये नहीं पता था। तो मैंने उसको बोला कि वो मुझे मेरे साथ कांटेक्ट किया, तो मैंने उसको बोला कि मैं आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करूँगी आपके बिहाफ में। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी चैंटिंग। ये हमारे ऑकल्ट में, हमारे ऐसे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। ठीक है। तो मैं पूरी जो नियम है, नियम के साथ मैं प्रैक्टिस करूँगी आपके बिहाफ में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने स्टार्ट करा और एक हफ्ता करा। एक हफ्ते में कुछ उतना मतलब पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखा। 2 हफ्ता किया। 2 हफ्ते के बाद धीरे धीरे ऑफिस का जो प्रॉब्लम है वो स्टेबलाइज होने लगा। ठीक है। 3 हफ्ता किया, 4 हफ्ता किया, 1 महीना हो गया, और उसके बाद उसको सडनली एक और बाहर का कंपनी से बहुत बड़े पोस्ट में, जो पोस्ट में वो था, उस डेजिग्नेशन से बहुत बड़े पोस्ट में उसको एक ऑफ़र मिला सडनली। ठीक है। और आज वो वहाँ पे है, वो चले गए हैं एंड उसी नए कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी है, और वहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है। उनके पीछे कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और मैं काफ़ी महीने तक उनके लिए चैंटिंग किया, वो रिसाइट किया विष्णु सहस्त्रनाम। और उनको मैं बोली थी कि जब भी आपको टाइम मिले ना, विष्णु सहस्त्रनाम आप सुनो, यूट्यूब में जाओ और उसको सुनो। और वो काम किया। अब विष्णु सहस्त्र नाम ऐसे ही काम करता है, चाहे वो कोई भी पाठ हो, आपको संकल्प लेना पड़ेगा और धीरे धीरे वो काम करता है। आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करना पड़ेगा,
ये जो हमारा एंग्जाइटी है ना, हम जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, अंदर हमारे दिमाग के अंदर वो एंग्जाइटी रह जाता है कि ये मुझे चाहिए, ये नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे काम होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हम लोग टेक्निक कर रहे हैं तो चीज़ें अलाइंड नहीं है। हमारा सोल, बॉडी, माइंड एंड एक्शन, चारों चीज़ अलाइंड नहीं है। लेकिन जब हम लोग कोई भी चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वैदिक मंत्रास, पाठ, चैंटिंग, उस टाइम पहले जो होता है, पहला जो 10-12 दिन में भगवान जी क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है, माइंड बिल्कुल क्लीन करता है, काम करता है, एकदम काम डाउन, कूल करता है। एंड उसके बाद हमारा पूरी एनर्जी जो है वो अलाइंड होता है। एंड उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जो एक्चुअली जिस कारण से हम लोग कर रहे हैं वो कारण रिजल्ट में दिखने को मिलता है। तो ये था शॉर्ट एक एग्जाम्पल एंड सहस्त्र नाम कैसे काम करता है। अब मैं आऊँगी धीरे धीरे के सहस्त्र नाम कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उसके साथ और क्या करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने का मतलब है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड पूरी तरीके से टोटली सरेंडर टू माई विष्णु जी, टू आवर विष्णु जी। उनके पैर में पूरी तरीके से सरेंडर करना है, चाहे आपको जो भी चाहे। हाँ, अगर आपका ऐसी चाह है जो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है तो वो चीज़ नहीं होगा कि मुझे उसका पति चाहिए, वो नहीं होगा। मुझे 10 करोड़ चाहिए विदाउट एनी एक्शन, वो नहीं होगा। क्योंकि आप एक रियलिस्टिक चीज़ों में आपको ध्यान देना है। विष्णु सहस्त्र नाम स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है अगर आप लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते कि हाँ मुझे अच्छा खासा एक डिसेंट रोजगार हो जाए, मेरा अर्निंग हो जाए, मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रहूं, मेरे परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत एक स्टेबिलिटी एंड पीसफुल एक लाइफ मेरा हो, जहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन भी है, जहाँ पे थोड़ा कंफर्ट भी है एंड लग्जरी भी है। तो विष्णु सहस्त्रनाम वैसे काम करता है। और आपका जो प्रारब्ध है वो कर्मा भी तो है ना। देखो, कोई भी कर्मा, कोई भी प्रारब्ध पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं होता है, वो आपको काटना ही पड़ेगा। वो जो आप बोके आए हो, जो मैं बोके आई हूँ पिछले जन्म से, वो आपको काटना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग कोई भी एक बड़ा एनर्जी का, बहुत हेवी एनर्जी का सहस्त्र नाम बोलो या कोई भी और चैंटिंग एंड रिसाइटेशन करते हैं, तो ये इसका जो इंटेंसिटी है, जो आपके साथ बुरा होने वाला था और उसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाता है। वो होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो सहस्त्र नाम का जाप का बहुत एक महत्वपूर्ण है। एंड इस जाप का बहुत सारी स्टोरीज़ है, बहुत अच्छा स्टोरीज़ है। एग्ज़ाम्पल मैं देने लगूँगी जिन जिन लोगों के लिए मैंने किया है, वो सुनते सुनते मैं बोलते बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलूँगी कैसे करना चाहिए और इसका जो इफ़ेक्ट है धीरे धीरे कैसे आपके बॉडी, माइंड, सोल में आता है। नमस्ते।